यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3OCH2Cl will undergo SN1 reaction through it is a primary halide। तो इसको हमें चेक करना है स्टेटमेंट 1 को, और दूसरा दे रखा है कि ये नियोपेंटाइन क्लोराइड है will not undergo SN2 reaction very easily, तो it is a primary halide। अब इन दोनों में स्टेटमेंट कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो देखो यहां पे अगर देखें अपन स्टेटमेंट नंबर 1 में, तो यहां पे क्या होगा, ये CH3OCH2 है और ये Cl है। तो अगर ये SN1 रिएक्शन अगर करेगा, कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा, तो यहां पे ये लिविंग ग्रुप क्लोरीन निकलेगा, और जैसे ही ये लिविंग ग्रुप क्लोरीन निकलता है तो हम कह सकते हैं क्या, ये CH3O और CH2 ये बनेगा यहाँ पे कैटायन। क्या ये कैटायन स्टेबल है या नहीं? बिकॉज SN1 रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट पे क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, और जितना ज्यादा स्टेबल कैटायन बनता है उतना ज्यादा SN1 रिएक्शन हो सकती है। इट इज क्लियर। तो यहाँ पे जो कैटायन है देखो, इसके पास में यहाँ पे लोन पेयर है, तो हम कह सकते हैं क्या, ये जो कैटायन बिल्कुल कहाँ पे है, लोन पेयर के पास में, तो हम कह सकते हैं ये एक स्टेबल कैटायन है। तो यस, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो सकती है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर सकता है। इट इज क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखें अपन सेकंड की बात कर लेते हैं, तो इसका पूछा है कि SN2 रिएक्शन इजीली करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें देखें, ये देखो CH3, ये C, ये CH3, ये CH3 और ये CH2 और ये Cl है। तो यहां पर अगर SN2 रिएक्शन करवाने, जो आपको पता है 1 स्टेप रिएक्शन होती है, तो इस केस में क्या होगा, ये तो होगा लिविंग ग्रुप, ये निकलेगा, और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा वो पीछे से करता है, और यहां पे आपको देखो, ये तो उसके लिए अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। हाँ, अल्फा कार्बन पे तो क्राउडिंग नहीं है, लेकिन बीटा कार्बन पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग है बहुत बल्कि ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, तो जो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आएगा वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ आई कैन से बल्कि ग्रुप्स ऑन द बीटा कार्बन। इट इज क्लियर। तो ये SN2 रिएक्शन आराम से नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, ये SN1 आराम से कर लेगा, उस केस में फिर आपका स्टेबल कैटायन बन जाएगा। इट इज क्लियर। तो चूंकि ये SN2 रिएक्शन की बात कर रहा है, SN2 रिएक्शन के लिए हमें क्राउडिंग देखना पड़ता है, अगर क्राउडिंग ज्यादा होती तो SN2 रिएक्शन आपकी नहीं हो पाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, SN2 रिएक्शन वेरी इजीली नहीं, ये इजीली नहीं कर पाएगा, ये तो गलत हो गया। तो देखो भाई, कौन सा सही कौन सा गलत, पहला तो सही दूसरा गलत है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है, बट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब हम कह सकते हैं कुछ, हाँ एक, हाँ, विल नॉट अंडरगो, हाँ यस, आई एम सॉरी, विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन, नॉट लिखा है ना, आई एम सॉरी, विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली, मतलब ये सही लिखा है कि यहाँ पे ये SN2 रिएक्शन इजीली नहीं कर पाएगा तो ये भी स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या हो गया, आपका सही स्टेटमेंट हो जाता है। मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं आंसर जो 2 आंसर है वो बिल्कुल क्या है, इसका सही आंसर बन जाएगा।